बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 की हिंदी के एडकेट अभ्यास पुस्तिका के पाठ 12। इस पाठ का नाम है बच्चों खूंटे का घोड़ा। इस पाठ के हम प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, ठग के अनुसार घोड़े का जन्म कहाँ हुआ? तो ठग के अनुसार बच्चों घोड़े का जन्म कहाँ से हुआ था? खूंटे से। ठग बार बार बोल रहा था कि इस घोड़े को तो मेरे खूंटे ने जन्म दिया है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों खूंटे से। प्रश्न क्रमांक 2 जो है, बंजारे ने बूढ़े बाबा को कहाँ से निकाला? तो जिस टाइम पे बंजारा जंगल से अपने घोड़े के साथ जा रहा था तब उसे वहाँ एक आवाज़ आई, तो उसने वहाँ आवाज़ की वहाँ देखा तो एक बूढ़े बाबा गड्ढे में गिरे हुए थे, तो बंजारे ने बूढ़े बाबा को उस गड्ढे से निकाला था बच्चों। तो इसका उत्तर हो जाएगा गड्ढे से। प्रश्न क्रमांक 3, उन ठगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेंगे, ये किसने किससे कहा? तो ये वाली बात बच्चों बूढ़े बाबा ने बंजारे से कही थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बूढ़े बाबा ने बंजारे से। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, इसमें लिखा है बच्चों, ठगी और धोखा देने वालों को आप उनके किस व्यवहार से पहचान सकते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो भाई मैं तो ना पहचान सकता हूँ कि कोई मुझसे बहुत अच्छी मीठी बातें कर रहा है, मतलब वो उसको कोई ना कोई लालच है, यानी वो चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे ठगना चाहता है। तो इसका उत्तर मैं इस तरीके से लिख दूंगा बच्चों, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से हम ठगी और धोखा देने वालों को पहचान सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 ये है, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर हमें बच्चों कुछ मुहावरे दिए हैं, जैसे चैन की नींद सोना, 9-2-11 होना, पासा पलटना। तो इन मुहावरों के बच्चों मुझे अर्थ लिखना है। जो पहला मुहावरा है बच्चों वो है चैन की नींद सोना। इसका अर्थ होगा कोई चिंता ना होना। जब हमें कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती, तब हम कैसे सोते हैं? बिल्कुल एकदम चैन की नींद सोते हैं। ठीक है बच्चों। जो दूसरा मुहावरा है वो है 9-2-11 होना। 9-2-11 होने का अर्थ है बच्चों भाग जाना। जैसे पुलिस को देखकर चोर भाग जाते हैं तो उससे हम कहेंगे कि चोर 9-2-11 हो गए। तीसरा है पासा पलटना। पासा पलटने का अर्थ है परिस्थिति बदलना। परिस्थिति बदलना यानी कि पहले परिस्थिति ठगों के पक्ष में थी, फिर बाबा ने एक युक्ति लड़ाई और जिससे उनका पासा पलट गया और परिस्थिति किन की तरफ हो गई? बूढ़े बाबा की तरफ हो गई। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 6, बंजारे के साथ धोखा होना उसकी किस भूल का परिणाम था? उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों जब है ना बंजारा रात में जंगल में से जा रहा था, फिर उसे एक व्यक्ति मिला जिस व्यक्ति ने बहुत सी चिकनी चुपड़ी बातें कही कि आप मेरे घर पर सो जाइए, मेरे घर पर रुक जाइए, आप अच्छे से अच्छा भोजन करिए, आप मेरे बिस्तर पे सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगा। इस तरीके की उसने चिकनी चुपड़ी बातें करी जिन बातों में बंजारा आ गया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि वो ठगा गया, उसका घोड़ा उस ठगों ने ले लिया। तो हम इसका उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, बंजारा ठग व्यक्ति की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाने के कारण ठगा गया। प्रश्न क्रमांक 7, इसमें दिया है बच्चों, इस कहानी में आप किस पात्र से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए और क्यों? यदि आप उसकी जगह होते तो क्या करते? तो बच्चों इस कहानी में हम सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे जो बूढ़े बाबा थे उनसे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एक युक्ति लगाकर बंजारे का घोड़ा वापस करवाया, वो वाली चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। ठीक है बच्चों, यदि हम उसकी जगह होते तो हम भी ऐसे ही करते जैसा बूढ़े व्यक्ति ने किया था। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, इस कहानी में हम बूढ़े बाबा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए क्योंकि बूढ़े बाबा ने उन ठगों को अच्छा सबक सिखाया था। अगर हम उस बूढ़े व्यक्ति की जगह होते तो हम भी ठगों को अच्छा सबक सिखाते। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों अब हम इस पाठ के मूल्यांकन के प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं, जो है बूढ़े ने ठग पर क्या आरोप लगाया। तो हमें पता है बूढ़े बाबा ने क्या आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि ये रात को व्यक्ति मेरी कुटिया के पास आया था और इसने पानी में आग लगा दी और मेरी 1000 असरवियाँ चुरा कर ले गया, ये आरोप लगाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, बूढ़े ने ठग पर आरोप लगाया कि कल रात इस आदमी ने पानी में आग लगा दी और मैं जब आग बुझाने गया तो इसने मेरी 1000 असरफियाँ चुरा ली, ये आरोप लगाया था। प्रश्न क्रमांक 2 जो ये है बच्चों,
बाबा ने बंजारे का घोड़ा ठग से वापस दिलाने के लिए क्या युक्ति अपनाई? तो बाबा ने क्या युक्ति अपनाई कि ठग पर ही आरोप लगा दिया कि इसने मेरी 1000 असरफियाँ चुराई हैं। तो ठग बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो है ना, बाबा ने कहा जब खूंटा घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में भी आग लग सकती है। तो जो सरपंच था उसने कहा कि या फिर तो आप इनकी असरफियाँ लौटा दो या फिर घोड़ा लौटा दो। तो फिर क्या हुआ था बच्चों, क्या जो ठग थे उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और उस घोड़े को बंजारे को लौटा दिया। तो इस प्रकार से बाबा ने युक्ति लड़ा के बंजारे का घोड़ा दिलवाया था। तो बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं, जो कि इस पाठ का अंतिम प्रश्न भी है। ये है, यदि आप बूढ़े बाबा की जगह होते तो घोड़ा वापस लेने के लिए आप क्या करते? तो मैं होता तो जो बूढ़े बाबा ने किया था वैसा ही करता, क्योंकि मैं लड़ता नहीं, क्योंकि लड़ने से और बात बिगड़ सकती थी। ठीक है बच्चों, आप सोचते कि हम लड़ झगड़ के ले आते, क्योंकि वो दूसरे गांव में लड़ाई करना फ़ायदे का सौदा नहीं था। हो सकता था कि घोड़ा तो हमारा चला ही गया था, वो हम पिट कर और आते वहाँ से। तो इसका मैं क्या करता बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखना है आपको। अगर मैं बूढ़े बाबा की जगह होता तो घोड़ा वापस लेने के लिए वो ही युक्ति लगाता जो बूढ़े बाबा ने लगाई थी, क्योंकि हम उन लोगों से लड़ झगड़ कर घोड़े को वापस नहीं ले सकते थे। तो बच्चों इस प्रकार से आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, और आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।